चंद्रयान 3 मिशन आज चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा। शाम 5:44 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो के कमांड सेंटर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अनुसार आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश चंद्रयान 3 लैंडिंग टाइम करेगा। उससे पहले शाम 5:44 से सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आखिर इसरो ने इसी वक्त को क्यों चुना है, आइए जानते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी के अनुसार विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए जो जगह फाइनल होगी, वहां पर सूर्योदय होने तक इंतजार करना होगा। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रक्रिया बुधवार शाम लगभग 5:44 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने मंगलवार को कहा था कि मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। सभी सिस्टमों की रेगुलर जांच की जा रही है। मिशन सही दिशा में काम कर रहा है। इसरो ने यह भी बताया था कि उसके टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क STRAC स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX में उत्साह का माहौल है। चंद्रमा पर उतरने वाला लैंडर जब उसकी सतह पर उतरेगा तो उसकी स्पीड करीब 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। वैज्ञानिकों ने जो प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग की है, उसके मुताबिक चंद्रमा की सतह को छूने के लिए इससे ज्यादा की स्पीड बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। यही नहीं, जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा तो उसमें से निकलने वाला रोवर भी कुछ सेंटीमीटर की गति के हिसाब से ही चलना शुरू करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि महज 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर सक्रिय रूप से काम करने वाला रोवर महज 500 मीटर ही चलकर चंद्रमा के राज खोल देगा। अमर उजाला .com को मिशन चंद्रयान पर बारीकी से नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान के लैंडिंग से 13 मिनट पहले का वक्त सबसे चैलेंजिंग होगा। जैसे जैसे मिशन चंद्रयान के पूरे होने की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, समूचे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इसरो की ओर से मिलने वाली पल पल की अपडेट पर बनी हुई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव सहजपाल कहते हैं कि जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतर रहा होगा तो उसकी स्पीड एक तरह से शून्य ही होगी। उनका कहना है कि वैसे तो चंद्रयान में यह स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड की होती है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी प्रोग्रामिंग और प्रणाली ऐसी होती है कि यह सतह पर पहुंचते ही शून्य हो जाए। प्रोफेसर सहजपाल का कहना है कि जैसे जैसे लैंडर चंद्रमा की सतह के नजदीक आता जाएगा, उसकी गति सबसे महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से पर लैंडर उतरने वाला है, वहां की सतह सामान्य जैसी नहीं है। इसलिए अनुमानित गति उतरते करते वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा की सतह पर लॉन्च होने वाले लैंडर के आखिरी 13 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा की सतह के सबसे करीब पहुंचने वाला होगा और उसके अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते उसकी गति को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर ही लैंडिंग की पूरी योजना बनाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर की स्पीड तेज होगी, क्योंकि इसी तेज स्पीड के साथ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसको अपनी ओर खींचेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव सहजपाल कहते हैं कि इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान के सिस्टम से लैंडर के उतरने की विपरीत दिशा में रेट्रोफायर शुरू होगी। इस प्रक्रिया से चंद्रयान की गति चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी, बल्कि अनुमानतः 2 मीटर प्रति सेकंड होगी और सतह को छूते वक्त करीब करीब शून्य रह जाएगी।